आज न्यूमरोलॉजी में मैं आपको बताऊंगा मूलांक 2, जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। उसके लिए अलग अलग भाग्यांक, यानी 1 से लेकर 9 तक जो अलग अलग भाग्यांक हैं, हर एक के लिए लकी नंबर कौन सा होगा, और उस लकी नंबर से आप अपने शादी का वर्ष निकाल सकते हैं कि किस दिन आप, किस साल आप शादी करें तो आप ज़्यादा तरक्की करिएगा। आप शुभ दिन अपने लिए निकाल सकते हैं, साल में आने वाले अच्छे दिन को निकाल सकते हैं कि जिस दिन आप सफल रहिएगा। मैं सारा चीज़ आपको निकालने का तरीका बताऊंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और बिना स्किप किए हुए हमारे वीडियो को देखें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाई जे.भी. रमन। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, दाबना नहीं भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको पहुंच जाएगा। अगर आप घंटी का बटन दाबते हैं तो सर्वप्रथम आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहेंगे। तो आइए अब आगे वीडियो पे आते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। सारा चीज आपको ग्राफिक्स पे देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। आपका मूलांक 2 है, लेकिन भाग्यांक क्या है वो अलग अलग हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। तो जानते हैं किसके लिए कौन सा अंक शुभ होगा। मूलांक 2 है और भाग्यांक 1 है, तो आपके लिए शुभ होगा 1 और 2। देखिए, 1 का मालिक होता है, 1 का स्वामी ग्रह हो रहा है सूर्य, और सूर्य और चंद्रमा। मूलांक 2 है तो उसका स्वामी है चंद्रमा, तो चंद्रमा और सूर्य में बहुत अच्छी मित्रता। अब भाग्यांक अगर 2 है तो इसका भी स्वामी ग्रह चंद्रमा ही है, तो 1, 2, 5 इसके लिए शुभ होगा। मान लीजिए भाग्यांक 3 है, तो इनके भाग्य का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, और बृहस्पति और सूर्य में मित्रता है, इसीलिए इनका जो शुभ अंक होगा वो 1 और 2 होगा। इसी तरह जो भाग्यांक 4 है, यहां आप क्रॉस क्रॉस देख रहे होंगे, तो इसके बारे में आपको मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि क्यों है। लेकिन इनके लिए शुभ 6 और 8 होगा, क्योंकि राहु है। अब क्या है कि राहु और चंद्रमा में मित्रता नहीं है, चंद्रमा और राहु में मित्रता नहीं है, लेकिन राहु चंद्रमा के साथ सम है, न्यूट्रल है, तो दोनों का अपना अपना व्यवहार है। अब मान लीजिए आपका भाग्यांक 5 है, तो आपका लकी नंबर 1 और 5 है, क्योंकि देखिए बुध आपके भाग्य का स्वामी ग्रह है, और चंद्रमा और बुध में मित्रता है, लेकिन बुध का चंद्रमा के साथ सम है, न्यूट्रल रिलेशन। अब मान लीजिए भाग्यांक 6 है, तो आपके भाग्य का स्वामी ग्रह शुक्र है, तो आप शुक्र के साथ चंद्रमा, या चंद्रमा और शुक्र में न्यूट्रल रिलेशन है, सम है, न दोस्ती है न दुश्मनी है। तो इनके लिए लकी नंबर 5 है। भाग्यांक 7 है, तो इनके लिए लकी नंबर 6 और 9 है। यहां भी आप क्रॉस क्रॉस देख रहे होंगे, उसका मतलब आपको आने वाले वीडियो में समझाया जाएगा। तो देखिए, चंद्रमा का केतु के साथ अच्छा नहीं है,
रिलेशन, शत्रुता है। लेकिन केतु का चंद्रमा के साथ न्यूट्रल्स रिलेशन है, सम है, न दोस्ती है न दुश्मनी। अब मान लीजिए आपका भाग्यांक 8 है, तो आपके भाग्य का स्वामी है शनि, और चंद्रमा और शनि में न्यूट्रल है, सम है एक दूसरे से रिलेशन। तो आपका लकी नंबर 5 है। मान लीजिए आपका भाग्यांक 9 है, यानी आपके भाग्य का स्वामी ग्रह मंगल है। तो चंद्रमा और मंगल सम है, न दोस्त है न दुश्मन है, लेकिन मंगल की मित्रता है चंद्रमा के साथ। तो आपका जो स्वामी ग्रह है वो आपका जो स्वामी अंक है नंबर, वो 1 और 2 है। तो आप अपने स्वामी अंक को देख लीजिए कौन सा है। अब उसी अनुसार देखिए, आपकी अगर मूलांक 2 है और भाग्यांक 1 है, तो अगर आप 28, 29, 37 और 38 साल में शादी करते हैं तो आप तरक्की करिएगा शादी के बाद। अगर भाग्यांक 2 है तो 23, 28, 29, 32, 37 और 38, देखिए ये सब इसी अंक से निकल रहा है। सबका कॉम्बिनेशन देखिएगा तो यही है, 1, 2 या 5 ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो यही तरीका है। इसी तरह से आप सब देख रहे होंगे 9 भाग्यांक के लिए अलग अलग साल है। अब इस साल में मान लीजिए जिस साल में ये आ रहा है, जिस ईयर में आ रहा है, अगर उस ईयर को जोड़ने से भी आपका वो लकी नंबर में आ जाए तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तब तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की करिएगा शादी के बाद, अगर उस साल में अगर आप शादी करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 32 साल में शादी हो रहा है और उसका लकी नंबर भी 5 है, और साल मान लीजिए 2030 में उसका 32वां साल आ रहा है, तो 2030 यानी 5 साल का जो आपका ईयर का अंक है वो 5, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगी। अगर उस साल शादी करेंगे तो ऐसे आदमी खूब तरक्की करेंगे। अब देखिए आगे आते हैं। अब देखते हैं कि इनके लिए लकी डेज कौन सा होगा, महीना कौन सा होगा, साल कौन सा होगा। मान लीजिए मूलांक आपका 2 है और भाग्यांक भी 2 है, तो 1, 2, 5 आपका लकी नंबर होता है। तो तारीख 1, 2, 5, 10, 11, 14, 19, 20, 23, 28 और 29 तारीख आपके लिए लकी डे है। और महीना 1, 2, 5, 10 और 11 ये लकी महीना है। अब इसी में आपको कॉम्बिनेशन निकालना है, और सबसे नियरेस्ट आने वाला साल जो आपके लिए लकी है वो 2026 है, क्योंकि इसको जोड़िएगा तो 1 आएगा, क्योंकि 2 + 0 + 2 + 6 10 आता है, और उसको जोड़िएगा तो 1 आएगा। तो 1 आपका लकी नंबर है। तो 2026 में आपका यही है, ये तारीख जोड़ लीजिए, और इस तारीख में इस महीने में। लेकिन बहुत ही अच्छा दिन अगर निकालना है तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, तारीख भी लकी हो, महीना भी लकी हो, साल भी लकी हो, और सबको जोड़ने के बाद वो भी अगर लकी आ जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा। वहाँ सफलता आपके कदमों चूमेगी उस दिन जो कार्य आप करिएगा उसमें आप 100% सफल होइएगा। जैसे 2026 के लिए जिस उदाहरण को लेके चल रहा हूँ, 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख, और महीना 5 तारीख, यानी महीना 5वां महीना, मई का महीना। अब क्या होगा कि दोनों 5-5 है और ये 1 है, 5, 5, 10 और 1, 11। सबको जोड़िएगा, 5 भी लकी, 5 भी लकी, 1 भी लकी, और सबको ऐड करते हैं तो 12 आता है, 2 भी लकी, 11 आता है। 5, 5, 10 और 1, 11, तो 11 यानी 1 + 1 2, तो 2 भी लकी। तो अगर आप 5 यानी 14 तारीख 5वां महीना 2026, देखिए
14 तारीख है तो तारीख तो लकी है, 5 है, 5वां महीना है, ये भी लकी है, और 2026 है यानी ये एक आ रहा है, ये भी लकी है, और इसको ऐड करते हैं तो 20 आता है सबको। 1 + 4 + 5 + 2 + 0 + 2 + 6 अगर इसको ऐड करते हैं 20 आता है। फिर 20 को आप सिंगल डिजिट में लाते हैं तो 2 आता है, 2 भी लकी है। यानी इस दिन का आप कॉम्बिनेशन निकालते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन आपके लिए है, तारीख है 2, 11, 20, 29 और महीना है 2 और 11 इसी साल का 2026 के लिए। अब क्या कि 2, 2, 4 और 1 5 आपका लकी हो जाएगा। 2 भी लकी है, दिन आएगा 2, महीना आएगा 2 ऐड करके, और साल आएगा 1। तो 2 और 1 तो लकी है ही, और 2 + 2 + 1 5 आएगा। अगर सबको ऐड करते हैं तो 5 आएगा, तो ये भी लकी है। अब अगर इस दिन संडे, मंडे और वेडनेसडे हो जाए तो फिर ये दिन आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, 1 के लिए लकी डे संडे है, 2 अंक के लिए लकी डे मंडे है, और 5 अंक के लिए लकी डे वेडनेसडे है, क्योंकि बुध 5 का स्वामी ग्रह बुध है और बुध के लिए वेडनेसडे है। तो इसी तरह आप अपने जीवन में लकी डे निकाल सकते हैं, लकी दिन निकाल सकते हैं हर साल में। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब जोड़ के आना जरूरी है, लेकिन तीनों अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनके लिए अनलकी डेज कौन सा है जिससे बच के रहना है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग समझ गए होंगे और आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं अगर सही दिन पे सही काम करते हैं, सही दिन निकाल लेते हैं और सही काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तरक्की करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।